17 तक हुआ था, 18th बच गया था क्या? लास्ट क्वेश्चन ही बच गया था। ओके, सो पेज नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। कौन पढ़ रहा है क्वेश्चन? एक बार पढ़ो तो कोई। हाँ, कौन पढ़ रहा है? माही पढ़ो क्वेश्चन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आप जो फेस करते हो ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, यही समझ में नहीं आता। ये होता है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका पहला सॉल्यूशन है, आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ के इमेजिन करना पड़ेगा जब तक समझ में ना आए, क्योंकि क्वेश्चन ही क्लियर नहीं तो सॉल्व कैसे करोगे। तो क्या लिखा है देखो, ध्यान से फिर से पढ़ो। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, तो P क्या है? परपेंडिकुलर लेंथ है। कहां से? किसकी? ओरिजिन से लाइन की। लाइन के बाद हुज लिखा है, हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस आर ए एंड बी, तो वो जो लाइन है उसके इंटरसेप्ट्स दिए हुए ए एंड बी, मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां कट करती, ये दिया हुआ है। समझ में आया ये चीज? तो आप ये सब पढ़ के एक अपना रफ डायग्राम तो बना सकते हो ना। मान लो ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, मान लो ये हो गई वाली लाइन। ठीक है, ये वो लाइन है, और ये लाइन के इंटरसेप्ट ए और बी है। इंटरसेप्ट ए और बी मतलब एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है? ए पे। वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है? बी पे। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या बोला? पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, मतलब ये ओरिजिन है, ये लाइन है, इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? पी। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ये आपको करना पड़ेगा, पढ़ के उसको एक बार देखना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ठीक है, ये गिवन में आ गया पूरा। ठीक है, गिवन में। अब आपको क्या प्रूव करना है भाई, ये बताओ। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने बोल रहा है? प्रूव दैट, बोलो जल्दी। 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b², ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें दो तीन चीजें देखेंगे, हमको क्या क्या पता है। देखो, जो लाइन एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। इंटरसेप्ट से एक फॉर्म याद आएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म लगा सकते हैं ना इसमें। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म? भूल गए? x/a, यस, प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये होगी ये वाली लाइन की इक्वेशन। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, अब उसके बाद ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। यस, तो ये फॉर्मूला है ना, d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। इसको मॉड में लेते हैं। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो ये पता चल गया कि हमको इसमें क्या लगना है, ये वाला फॉर्मूला लगना है। क्लियर? अब इसके बाद अब इसके बाद ये फॉर्मूला लगाने के लिए लेकिन हमको ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसको इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? इसका एलसीएम एलसीएम लेंगे। क्या आएगा इसका एलसीएम? bx प्लस ay अपॉन ab इज इक्वल टू 1, ऐसे ही होगा। ये ab गया इधर, तो ये क्या हो जाएगा? bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। ये ab आ गया इधर, तो bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये हो गई भाई उस लाइन की इक्वेशन। ये है उस लाइन की इक्वेशन, ये वाली लाइन की इक्वेशन। क्लियर ये चीज? तो आपको पता चल गया ये लाइन की इक्वेशन क्या है। आपको पता चल गया कौन से पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। आपको डिस्टेंस भी पता है कितना है, पी है। आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। समझ में आया ये चीज? ठीक है, अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, क्या लिखेंगे बताओ? d इज इक्वल टू, तो d की जगह पे क्या आएगा? p। तो ये क्या आ जाएगा? p इज इक्वल्स टू मॉड मॉड ax1 ax1, तो a की जगह पे क्या आएगा? a की जगह पे क्या आएगा? बोलो जल्दी।
बी आएगा, ये स्मॉल बी समझ में आ रहा है कि नहीं, ए एक्स वन मतलब बी, और एक्स वन की जगह पे क्या आएगा, एक्स वन की जगह पे क्या आएगा, हाँ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होता है ना भाई, एक्स वन वाई वन क्या होता है, वो पॉइंट है जिससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन, तो क्या आएगा एक्स वन वाई वन की जगह पे जीरो, तो बी इंटू जीरो प्लस, फिर क्या आ जाएगा ए इंटू जीरो, फिर उसके बाद क्या है प्लस सी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस ए बी। क्या ये क्लियर हो रहा है सबको, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बोलो जल्दी, डिनोमिनेटर में क्या आना है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबको क्लियर हुआ है ये चीज, ये हो गया सीधा, ये फॉर्मूले में भाई पुट कर रहे हैं, ये पूरा हो गया इक्वेशन और ये कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू, ये मॉड, ये तो जीरो, ये भी जीरो, ये क्या है मॉड माइनस ए बी, तो वो क्या हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आ गया ये। अब आपको लाना क्या है, देखो ये लाना है, आपके पास आया ये है, तो क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग, क्योंकि पी स्क्वायर है तो हमको भी पी स्क्वायर चाहिए, तो पी स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, देखो रेसिप्रोकल, क्योंकि वन अपॉन पी स्क्वायर है, तो रेसिप्रोकल कर दो, तो वन अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी ये भी रेसिप्रोकल होगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, समझ में आई ये चीज। फिर वन अपॉन पी स्क्वायर, अब क्या करेंगे राइट साइड में, क्या करेंगे अलग अलग कर लिख देंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ में आए ये स्टेप सबको। अब देखो क्या होगा, ये बी स्क्वायर कटा, ये ए स्क्वायर कटा, जो चाहिए था वो मिल गया, देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, हैंस प्रूफ, दैट्स इट, खत्म, यही प्रूफ करना था, ठीक है। हाँ। हम्म। बताता हूं ना, बहुत आसान है। हाँ हाँ, बस हो गया। हाँ, ये हटा दूं क्या इसको मैं, y इज इक्वल्स टू 5, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है क्या, y इज इक्वल टू 5 एक लाइन की इक्वेशन है भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए होती है। अच्छा अब स्टार्ट करें, याद आया, ओके अब स्टार्ट करते, देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज, जल्दी से ध्यान, अरे यार मेरी बुक में नहीं है मिसलेनियस, पढ़ गया पेज पूरा, तो देखो तो बुक है क्या, किसी बेंच में दो बुक है तो एक पास कर देना, पास करना तो विप्लव। हाँ। हम्म, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अब मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर वन देखना क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इज पैरेलल टू एक्सिस, इज पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, देख लिया सबने क्वेश्चन, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर वन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, जल्दी पढ़ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन, दिखा ना सबको, के -3x, फिर उसके बाद -4 माइनस के स्क्वायर, अच्छा ये इंटू वाई -7k+6 इज इक्वल टू 0। ये आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शंस उसमें कुछ पार्ट्स गिवन है, सब पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लिखा है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। क्लियर ये चीज सबको। हाँ, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये थर्ड पार्ट आपको बता देता हूं क्योंकि ये सबसे इजी है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0 से पास हो रहा है, तो भाई जब 0,0 से पास हो रहा है तो एक्स और वाई की जगह क्या रख दोगे, 0,0।
एक्स और वाई की जगह पे 0 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? के स्क्वायर माइनस 7k+6 = 0, यही बचेगा। समझ में है? अब इसको सॉल्व कर सकते हो, किसमें स्प्लिट होगा? के स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस इज इक्वल टू 0, इसी में ये एक फैक्टर, एक यहां से k कॉमन निकला, k माइनस 6 बचा, यहां से -1 कॉमन निकला, k माइनस 6 बचा, इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 और ये आ गया k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की दो वैल्यू, एक आएगी 6 और दूसरी क्या आएगी 1। दैट्स इट। समझ में आई ये चीज? ये कौन से केस में? थर्ड केस में। अब आते हैं फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में देखो क्या लिखा है फर्स्ट केस में, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू बी। ये होती है इक्वेशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसमें x नहीं होता। x नहीं होता मतलब क्या? x का कोफिशिएंट क्या होता है? 0। तो यहां x का कोफिशिएंट कौन है? k-3। तो वो क्या होना चाहिए? 0। तो k-3 को इक्वल टू 0 कर दो, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। खत्म। समझ में आई ये चीज? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, बोलो जल्दी सेकेंड पार्ट। तो y एक्सिस के पैरेलल मतलब कौन नहीं आएगा? y वाली टर्म नहीं आएगी। y वाली टर्म को मतलब 0 कर दो, तो इसका मतलब -(-4) के, नहीं, गलत, गलत। हाँ अब सही है। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो k की वैल्यू क्या आएगी? +-2। दैट्स इट। समझ में आई ये चीज? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ऑनलाइन में क्लियर? रिया, तान्या? Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हटा रहा हूं इसको मैं फिर। Yes. ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? कौन पढ़ रहा है? जल्दी से पढ़ो, जल्दी। तनिष्क पढ़ तो। अरे यार, नॉर्मल फॉर्म में पढ़ाया ही नहीं हूं ना अभी तक। नॉर्मल फॉर्म के एक साथ करेंगे पूरे एक्सरसाइज, 3-4 ही क्वेश्चन है एक्चुअली उसके। उसमें ना ये बाकी सारे फॉर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, नॉर्मल फॉर्म एकदम अलग है, इसलिए मैं उसको छोड़ के रखा हूं अभी। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है? अगर आपको किसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल दिया हो, तो आपको जो फॉर्म मिलता है उसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो वो चीज हम पढ़ेंगे एक साथ, तब क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ पहले, क्वेश्चन 2 स्किप करो अभी मार्क करके। हाँ, क्वेश्चन 3 पढ़ना जल्दी से। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। अब वो लाइन के बारे में बोल रहा है, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum and product is 1 and -6। तो क्या है इसका मतलब? ये जो बोला उसका मतलब क्या है? माई का ध्यान नहीं, कैसे समझ में आएगा? हाँ, आपको जिस लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसके बारे में क्या बोल रहा है वो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच कट ऑफ, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum and product are 1 and -6। मतलब ये जो लाइन है, मान लो ये वो लाइन है, ठीक है, और उसके कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब उसके इंटरसेप्ट, उसके इंटरसेप्ट मान लो ए और बी है, ठीक है। whose sum and product are this and this। किसके बारे में बोल रहा है? किसका सम? उसके कट ऑफ का सम, मतलब उसके इंटरसेप्ट का सम। समझ में आ रहा है? तो उसने क्वेश्चन में a प्लस बी की वैल्यू और a इंटू बी, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। समझ में आया क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? तो सम कितना दिया हुआ है? 1। और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? -6। समझ में आई ये चीज? ये दिया हुआ है, और आपको क्या करना है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। ये लाइन कौन से फॉर्म में है? नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इंटरसेप्ट दिया, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है लाइन की?
x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल्स टू 1। याद आया ये चीज? तो अगर आपको इसकी इक्वेशन निकालनी तो आपको क्या चाहिए? a चाहिए और b चाहिए। और वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा यहां से, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से। समझ में आया ये चीज? अब कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को? हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी। और अब ये a जो है यहां पर रख देंगे इस जगह पे। तो a की जगह पे क्या आ गया? ये 1 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू कितना है? -6। समझ में आया सबको ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा तो b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -6। क्लियर हुआ? ये दोनों को उधर भेज दो तो यहां बच गया 0। ये हो गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी और -6। क्लियर? तो एक इक्वेशन बनी, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर सकते हैं इसको कि इसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म -3 और +2, -3b +2b इसमें स्प्लिट होगा। तो पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से b कॉमन निकला, क्या बच जाएगा? b-3। बिल्कुल सही। तो ये b-3 और ये हो गया b+2 इज इक्वल्स टू 0। तो b की एक वैल्यू 3 आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? -2। समझ में आई ये चीज? तो अब b की ये दोनों वैल्यू के हिसाब से हम a निकालते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले अगर b की वैल्यू मैं लेता हूं -3, b लेता हूं 3, b लेता हूं 3, तो a कितना आएगा बताओ जल्दी से? -2 आएगा। b की जगह यहां 3 डालो तो ये क्या आ जाएगा? -2। अब b की वैल्यू अगर -2 लेते हो, b की जगह -2, तो a क्या आएगा? 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो अगर इन दोनों को हम लें तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? देख के बताओ। x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। समझ में? किस में रख रहा हूं? इसमें रख रहा हूं। x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। क्लियर? यहां पर अगर रखेंगे तो क्या आएगा? बोलो जल्दी। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। ये यही निकालना था आपको क्वेश्चन में। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। चैतन्य एब्सेंट है क्या आज? चला गया क्या? हटा दो इसको मैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलो पढ़ो। ओके, समझा सबने क्वेश्चन? हाँ, आपको एक लाइन दिया हुआ है। लाइन का इक्वेशन क्या है? विप्लव ध्यान नहीं देता है तू। हाँ, बता तो x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ये लाइन में ये 3 और 4 का क्या मतलब है? इसका मतलब जो लाइन है वो x एक्सिस को कहां पर कट करेगी? 3 पे। और y एक्सिस को कहां पर कट करेगी? 4 में। बाकी सबको भी ये क्लियर ना? हाँ, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे? ये बोल रहा है कि आपको x एक्सिस, what are the point on x axis whose distance from this line is 4 unit? What are the point on y axis? y axis लिखा है ना? हाँ, हाँ सबके में y एक्सिस लिखा है ना? हाँ, तो मान लो ये वाला पॉइंट हो गया y एक्सिस में, ये पॉइंट है y एक्सिस में। इसका जो है इस लाइन से डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये लाइन से डिस्टेंस है इसका? 4 यूनिट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 4 यूनिट। और आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ गए ये चीज? तो ये जो पॉइंट है भाई, ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस में है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,y1 ले लेते हैं हम। चलेगा ये चीज? तो ये हो गया। और आपको क्या निकालना पड़ेगा? सिर्फ y1 निकालना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है?
करेक्ट, ये फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत बार यूज होगा तो याद कर लो, आलस मत करो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले, तभी फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y अपॉन 4, ऐसे ही होगा एलसीएम। नहीं 4 नहीं, कितना होगा डिनोमिनेटर, हाँ करेक्ट। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, इधर आएगा तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर यहां तक सबको? अब ये मिल गया भैया आपको लाइन का इक्वेशन, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में सारी चीजें रख दो उठा के। ठीक है, जब हम इसमें रखेंगे तो देखो क्या होगा, डी की जगह पे क्या आएगा 4 इज इक्वल्स टू मॉड ए एक्स वन, तो जल्दी बोलो क्या होगा, 4 इंटू 0 करेक्ट, प्लस बी वाई वन तो प्लस 3, वाई वन की जगह पे क्या आएगा, वाई वन ही रहेगा, प्लस सी मतलब ये क्या हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? ये 4 एज इट इज मॉड, यहां पर ये क्या हो जाएगा 3y1 -12 ऐसे ही होगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर यहां तक सबको? फिर ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू मॉड 3y1 -12 डिवाइडेड बाय रूट, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 का रूट कितना होता है 5, 5 को सीधा इधर मल्टीप्लाई कर दे, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, 20 इज इक्वल्स टू 3y1 -12। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब भाई इसके बाद जो है ना, एक गलती मत करना आप लोग, वो ये कि सीधा मॉड हटा दो, क्योंकि हाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि y1 नेगेटिव भी हो सकता है इस वजह से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो 3y-12 इज 3y1 -12, और दूसरे बार दूसरा केस लेंगे तो माइनस, तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3y1 -12। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा 3y1 इज इक्वल्स टू 32, तो y1 इज इक्वल्स टू 32/3। दूसरा जगह 3y1 इज इक्वल्स टू 8, तो y1 इज इक्वल्स टू 8/3 करेक्ट। माइनस माइनस हाँ -8/3 करेक्ट, -8/3। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स जो है करेक्ट होंगे। क्लियर सबको ये? तो बुक में जो आंसर दिया होगा वो ऐसा लिखा होगा 0,32/3 एंड 0,-8/3, क्योंकि वो पॉइंट्स पूछ रहे हैं ना, तो ये पूरे कोऑर्डिनेट के साथ बताया जाएगा। ठीक है, यही लिखा है, चेक कर लो एक बार, वेरीफाई कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 किया ना हमने, हाँ मिसलेनियस चैप्टर 10। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। हाँ यशवर्धन पढ़ना, तो क्या लिखा है क्वेश्चन? cos फाई sin फाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से निकालना है, ओरिजिन से। ओरिजिन से किस कहां तक का, एक लाइन तक का, और वो जो लाइन है उसका 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर ये चीज? तो सबसे पहले हम इसको विजुअलाइज करते हैं। मैं फिगर बनाना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन क्या है ना, ये जब तक नहीं बनाओगे ना तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी। ये हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया मान लो वो लाइन। ठीक है, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, तो ओरिजिन भी हमने मार्क कर दिया भाई, ये ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। ये वाला हो गया भाई उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। क्लियर ये चीज? ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है क्या क्वेश्चन में? नहीं दी हुई है, लेकिन इस लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए। पहला पॉइंट कौन सा है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। दूसरा पॉइंट कौन सा है, कॉस फाई कॉमा साइन फाई। ठीक है, ये दिया हुआ है। हाँ, तो कैसे करें अब बताओ, बोलो जल्दी कैसे करें। अगर हमको लाइन की इक्वेशन मिल जाती तो हम डिस्टेंस निकाल सकते थे ना।
लाइन की इक्वेशन अगर मिल जाती, कौन से फॉर्म में मिल जाती है? अगर इस वाले फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर ये मिल जाता तो डिस्टेंस निकाल सकते थे। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? d इज इक्वल टू मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर। तो ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? हाँ करेक्ट, 2 पॉइंट फॉर्म। भाई 2 पॉइंट दिए हुए तो इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म याद करो ना। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन इंटू, ये है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट दिया होता है तो इस फॉर्म को लगा के हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्म लगाते हैं, ध्यान से समझना कैसे लगाएंगे। ये है भाई आपका x1 y1 दिख रहा है, ये हो गया x1 y1 ले लो, और ये हो गया आपका x2 y2। क्लियर ये चीज? अब इसमें लगाते हैं फॉर्म। तो सबसे पहले y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की जगह क्या आएगा? साइन थीटा। तो y माइनस क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, y2 माइनस वाई वन क्या होगा? y2 माइनस वाई वन मतलब साइन फाई माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इनटू, फिर क्या आएगा? x माइनस एक्स वन। तो x माइनस एक्स वन की जगह पे क्या आएगा? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा x माइनस कॉस थीटा। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ओके। अभी इसको थोड़ा बहुत अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करें यार इसको? हाँ, फाई को फाई ही रहने देना है। मैं ये सोच रहा हूं उसे, मैं वही सोच रहा था एक्चुअली, हमको इक्वेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एक्चुअल में। ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं ऐसे ही अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दूं ना, बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी इक्वेशन बनी। तो पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन करें या नहीं करें वो सोच रहा था। तो उसको सोचने के लिए ना पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर हम अप्लाई करेंगे तो कुछ इजी होगा क्या। तो उसके लिए साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसका फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? तो चलो बुक ओपन करो, और बुक में आप लोग ओपन करना पेज नंबर 84, पेज नंबर 84। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, इसमें इन लोगों के बुक में एक्स और वाई के फॉर्म में गिवन है, इसलिए मैं एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा। देखा पेज नंबर 84 में, पेज नंबर 84 में देखना बीच में लिखा हुआ है 10 10 वाला स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद देखना पॉइंट में देखा जाए 1 2 3 4 5, सिक्स्थ पॉइंट में लिखा होगा, सिक्स्थ पॉइंट में फोर्थ वाला फॉर्मूला है, दिख रहा है क्या? क्या बताओ साइन एक्स माइनस साइन वाई का? 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, यही है। और उसके बाद दूसरा नीचे वाले के लिए भी बता दो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का -2 साइन सी प्लस डी, मतलब ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई बाय 2 एक्स माइनस वाई बाय 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो तुम्हारे में ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा फिर, है ना? हाँ, तो अगर यहाँ प्लस नहीं लिखते, यहाँ प्लस लिखते ना तो ये y माइनस एक्स होगा, और यहाँ माइनस लिखते ना तो x माइनस वाई होगा। तो अलग अलग बुक में अलग अलग यूज करता है। अच्छा ठीक है, अगर ये लगाते हो भाई तो क्या होगा? देखो ये लगाने पे ना ये और ये कट जाएगा, समझ रहे हो ना? 2 और 2 भी कट जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन मेरे को लग रहा है फिर भी ना इसमें आगे आप जाके फंस जाओगे, तो लगाने का कोई ज्यादा फायदा अभी फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है पता है? हाफ एंगल, ये वाले हाफ में आ जाएंगे, हाफ एंगल में आ जाएंगे, बाकी सारे फुल एंगल में रहेंगे, थीटा और फाई। लेकिन यार थीटा प्लस फाई बाय 2 ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लग रहा है, नहीं लगाते फिर इसको हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल। ये लगाने का सोच रहे थे लेकिन अब इसको नहीं लगाते। ठीक है, अरे ये बच गया क्या? एक सेकेंड। हाँ, वो उसको सेलेक्ट नहीं हुआ था। ओके ठीक है, तो उसको नहीं लगाते, तो उसको नहीं अप्लाई करेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं फिर? अब कुछ नहीं बचा भाई, अब उसको जैसा था ना वैसे ही सिंप्लीफाई करो। मैंने वो फॉर्मूले बस इसलिए देखे कि क्या थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है वो। ठीक है,
तो अब हम क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इधर। ध्यान से करना, देखो कैसे करना। ये कॉस फाई माइनस कॉस थीटा पूरा एक टर्म लेके करना, तो ये मल्टीप्लाई होगा y से। तो देखो ये क्या बन जाएगा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई। समझ में आया ये चीज? फिर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन के साथ। तो अब अलग अलग करके कर लो। अब अलग अलग करके पहले मतलब माइनस साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा कॉस फाई। कहां से कॉस कॉमन लेंगे? नहीं यार, वो नहीं ले सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोलना चाह रहे हैं ना, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, मतलब ये बोल रहा है कॉस को कॉमन ले ले और फाई माइनस थीटा। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब, एक मिनट रुक जा, इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब कॉस इंटू फाई कॉस इंटू थीटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता कॉस फाई, ये पूरे एक सेपरेट वो होता है। जैसे मान ले, अगर ऐसा ले ले मैं, कॉस कॉस 60 माइनस कॉस 30, तो उसको हम कॉस 60 माइनस 30 लिखेंगे, तो क्या वो करेक्ट होगा? नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में? तो ऐसा नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान में रखना। हाँ, तो ये स्टेप क्लियर हुआ। पहले मैंने इस पूरे को y से मल्टीप्लाई किया, अब ये जो है ना, पहले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा, और फिर माइनस कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। क्लियर ये चीज? प्लस बनेगा, और उसके बाद एक और टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। एक बार देखो ये पूरा स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ पूरा, तो ये चार टर्म, ये दो टर्म्स बनी, मतलब एक टर्म ये और एक टर्म ये। क्लियर? इधर पे राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स बची है उसको लिख देता हूं, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। अब देखो ये वाली पूरी एक टर्म है और ये मल्टीप्लाई हो रही है एक्स से, तो यहां पर क्या बन जाएगा, साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स। क्लियर ये स्टेप? फिर ये साइन फाई माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ, माइनस कॉस थीटा के साथ। तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहला क्या बनेगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, अगला टर्म माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ बिल्कुल सही। क्या ये समझ में आया? तो लेफ्ट साइड में इतने, राइट साइड में इतना। अब देखो ध्यान देना, ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। समझ में आया ये चीज? क्योंकि एक इक्वल टू के उधर, एक दूसरी तरफ है। अब हमको भाई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको ये वाले पूरे पार्ट को, ये वाले पूरे पार्ट को उधर भेजना पड़ेगा, लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हो जाएगा माइनस साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, ऐसे ही होगा। ठीक है, फिर y वाला टर्म लिख रहा हूं, प्लस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई। फिर ये वाला टर्म लिख रहा हूं, माइनस साइन थीटा कॉस फाई। फिर ये वाला टर्म लिख रहा हूं, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन फाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? पक्का? हाँ। अब विप्लव बताना मुझे। हाँ समझ ले। बस टर्म्स बहुत ज्यादा है और कुछ नहीं है। मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, एक तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ दोनों को। तो ये दोनों टर्म जो है इधर आया, तो ये दोनों, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। राइट साइड में कुछ नहीं, जीरो बचा। समझ में आया? अब पूछूं, मैं ही बताना। ठीक है, मुझे बताओ, अगर ये जो इक्वेशन अभी हमको मिली है, ये जो इक्वेशन अभी हमको यहां से यहां तक मिली है, इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि ये किसकी इक्वेशन है भाई, लाइन की इक्वेशन है। उसको इससे कंपेयर करेंगे, तो एक ही वैल्यू क्या आएगी? विप्लव बता दे, तू ही बता दे, सिर हिला रहा है। ये जो पूरा है, ये पूरा एक ही वैल्यू होगी भाई, इतना क्या सोच रहे हो, ये ए होगा ना। जो एक्स का कोफिशिएंट है वही तो ए होगा। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा, तो ये पूरा ए होगा। बी क्या होगा बताओ? वाई का कोफिशिएंट। ये पूरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? और सी क्या होगा, जो बच गया वो पूरा, एक्स और वाई को छोड़ के। मतलब ये जो पूरा है पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या होगा, सी होगा।
क्यों इंपॉर्टेंट है एबीसी? क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए तो हमको पता चाहिए ना कि क्या है एबीसी। समझ रहे हो ये चीज? तो ये हो गया क्लियर यहां तक सबको। अब लगाते हैं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या करना था, भूल मत जाना, डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से लाइन का। तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाली थी, लाइन की इक्वेशन निकाली, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पता है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको पता है। d इज इक्वल्स टू, बोले जल्दी क्या होता है, मॉड मॉड a x1। तो a की जगह पे क्या आना है, ये, हाँ, और x1 की जगह पे क्या आना है, x1 की जगह पे क्या आना है, 0। ये है भाई x1, तो ये क्या हो जाएगा, 0। समझ गए कि नहीं ये चीज? फिर प्लस बी वाई वन, तो बी की जगह पे ये आना है, वाई वन की जगह पे क्या आना है, 0। तो क्या हो जाएगा, 0। फिर क्या आएगा, प्लस सी, सी की जगह पे क्या आना है, ये पूरा। तो ये पूरा तो एज इट इज आएगा माइनस साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट ओवर, क्या आता है रूट ओवर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ किसका किसका स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब ये माइनस को नहीं लिखूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन फाई माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब इसका होल स्क्वायर, मतलब कि कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसकी तो जरूरत ही नहीं, इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब उसके बाद ध्यान देना, यहां पर d इज इक्वल्स टू, d इज इक्वल्स टू, तो ये देखो ये भाई ये वाला जो मॉड के अंदर जो है ना, उसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं। ऐसे लिख देता हूं, साइन फाई, फिर क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई साइन थीटा, ऐसे लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय रूट ओवर। हाँ, अब रूट ओवर क्या होगा बताओ ये जल्दी। हाँ, ये क्या कर रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस 2 sin फाई साइन थीटा। समझ में आई ये चीज? फिर उसके दूसरे पार्ट में भी क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos फाई कॉस थीटा। क्या ये पूरा स्टेप क्लियर हुआ? ये पूरा रूट के अंदर है ना। फर्दर d इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से समझना, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, आपको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री याद रहने चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है, पेज नंबर 84 में देखो किसकी आइडेंटिटी है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, किसकी है, करेक्ट, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये कहां पर दिया हुआ है याद नहीं है तो मैं बता दूं, 83 में होगा, पेज नंबर 83 में। ऊपर से अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ नंबर पे है, सिक्स्थ नंबर पे राइट साइड में देखो, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, देखा क्या? तो वो क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई होता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब कि पाई माइनस थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? ये बन जाएगा क्लियर, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को। अब ध्यान से देखो भाई, जो दिखा रहा हूं वो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, साइन स्क्वायर फाई, ये क्या है, कॉस स्क्वायर फाई। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1। वैसे ये क्या बनेगा, ये भी 1 बन जाएगा। समझ में है? तो रूट के अंदर में डायरेक्ट 1 + 1 को 2 लिख दूं, 2, और बाकी जो 2 बच गए उनमें से क्या कॉमन निकलेगा, ये 2 लिख दिया, बाकी दोनों में से -2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो क्या बचेगा -2 कॉमन निकलने के बाद, कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा। समझ में आया ये चीज?
मैंने जानबूझ करके कॉस को पहले लिखा है और साइन को बाद में लिखा है, चाहता तो इसको भी पहले लिख सकता था। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी याद आए। और अगर याद नहीं है, हाँ तो याद नहीं है तो पेज नंबर 83 में, 83 में ही दी हुई है ऊपर से सेकंड नंबर की आइडेंटिटी, ऊपर से सेकंड नंबर की आइडेंटिटी अप्लाई करो वो। तो d इज इक्वल्स टू मॉड साइन पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 माइनस 2, क्या हो जाएगा ये बोलो तो क्या होगा? कॉस पाई माइनस थीटा, ऐसे ही होगा क्या? यहां तक समझ में आया सभी को? हाँ हाँ। अब बुक में क्या आंसर दिया है वो बताओ। ये यहां तक तो हमने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन बुक में मुझे लग रहा है ये आंसर नहीं होगा, उसने और आगे सिंप्लीफाई किया होगा। हाँ तो बुक का आंसर है d इज इक्वल्स टू कॉस फाइव माइनस थीटा अपॉन 2, ये है बुक का आंसर। और हमारा आया है ये, समझ रहे हो ना? क्या हो गया अक्षर? फिफ्थ क्वेश्चन है। अरे मिसलेनियस का देख रहे हैं ना? अच्छा, हाँ दोनों बुक में अलग अलग आंसर दिया है ना? ठीक है चलेगा, दोनों बुक के आंसर हम लाएंगे। ठीक है, दोनों में ये नहीं दिया, दोनों में अलग आंसर दिए। इसके बुक में वाला आंसर दिया और उसके बुक में, अक्षत के बुक में अलग आंसर दिया। चलो ठीक है, कैसे आएगा सॉल्यूशन देखो। यहां तक सबको क्लियर ना? अब देखो, d इज इक्वल्स टू मॉड, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देता हूं, साइन फाइव माइनस थीटा। डिनोमिनेटर में ध्यान देना, या मॉड अभी हम हटा देते, ठीक है मॉड अभी हम हटा दे रहे हैं। प्लस माइनस आएगा, हमको प्लस ही लेना है। क्यों प्लस लेना है? क्योंकि भाई ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होने वाला है। डिवाइडेड बाय रूट के अंदर गेम होगा, ध्यान देना, रूट ओवर 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा। क्लियर हुआ है ये चीज? अब यहां पर ना मैं आपको कुछ बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा, सुनना फिर भी। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? कॉस 2 थीटा का एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद नहीं? इधर देख लो, चलो बुक में आपके दिख जाएगा वही ट्रिग्नोमेट्री 83 84 पेज में। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद आया? अगर मैं इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजू और इसको इधर भेजू, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या ये समझ में आया? और अगर इस 2 थीटा को हम रिप्लेस कर दे x से, मेरी बात ध्यान से समझना, 2 थीटा को किससे रिप्लेस करने बोल रहा हूं? x से। तो थीटा किससे रिप्लेस होगा? x बाय 2 से। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस x, ऐसे ही बनेगा। इसको बोला जाता है हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कम से कम 300 टू 500 टाइम्स यूज होता है क्लास 12th मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अगले बार ये पूरा एक्सप्रेशन मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये सीधा बताऊंगा 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है लिमिट। एग्जैक्टली सही बोल, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में बहुत यूज होगा अभी इसी साल। और जब हम अभी हमने नीचे वाले रिलेशन को लेके स्टार्ट किया, जब हम ऊपर वाले को लेके ऐसे ही हाफ एंगल फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो वो हाफ एंगल फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स। ये दूसरा हाफ एंगल फॉर्मूला है, कॉस वाला और ये साइन वाला। समझ में आया ये चीज? तो ये दोनों नोट डाउन कर लो, यूज होगा ही होगा, और याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ओके, क्लियर यहां तक सबको? अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला हम लगाते हैं यहां पर, देखो ध्यान से समझना। तो साइन फाइव माइनस थीटा, अभी मैं उसको एज इट इज रहने दे रहा हूं, साइन फाइव माइनस थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2
इस वाले पार्ट पे फोकस करो, इस वाले पार्ट पे देखो, इधर पे देखो, दिख रहा है सबको? ये क्या लिखा? 1 - cos φ - थीटा। उसको कंपेयर करो इस वाले हिस्से से, 1 - cos x से कंपेयर कर रहे हो ना? तो भाई यहां x की जगह पे क्या आ रहा है? φ - थीटा। तो जब ये लगाएंगे हाफ एंगल फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा? वो 2 sin² φ - थीटा/2। तो ये हो जाएगा 2 sin² φ - थीटा/2। क्या ये समझ में आया? फर्दर d इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर एज इट इज साइन φ - थीटा डिवाइडेड बाय, ये 2 2 क्या हो जाएगा? 4, या 2² मान लो, जो भी मानो। रूट से बाहर तो निकलेगा ना, तो रूट से बाहर क्या निकलेगा? 2, क्योंकि 2 का एक पेयर बन रहा है। और क्या बाहर निकलेगा? sin² है तो साइन बाहर निकलेगा, तो साइन φ - थीटा/2 ये निकलेगा बाहर। और ये आंसर गिवन है अक्षत की बुक में, ये गिवन है, देख ले एक बार। मॉड है बस, और कुछ नहीं। तो स्क्वायर में हमारा भी नहीं है ना भाई, रूट से बाहर निकल गया ना। मॉड है ना वो तो। क्लियर हुआ? मॉड इसलिए पॉजिटिव है ना, वो लास्ट में लगा लेना। क्लियर यहां तक सबको ये चीज? हाँ। अब उसकी बुक में, आयुष की बुक में ये वाला गिवन है, तब यहां से ये कैसे आएंगे उस पे भी आते, सॉल्यूशन पे ध्यान देना अब। ठीक है? तो अब देखो हाफ एंगल फॉर्मूला एक और बता रहा हूं मैं, सुनो। sin 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला? बोलो जल्दी। ये तो याद होगा, याद नहीं ये भी? sin 2a 2 sin a cos से भूल गए क्या यार? sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो बहुत ही इजी वाला है। ट्रिग्नोमेट्री, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा, समझ गए ना? अब ये थीटा को मान लो मैं रिप्लेस कर देता हूं, 2 थीटा को रिप्लेस करता हूं एक्स से, तो थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा? x/2 से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ जल्दी देख के? साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ऐसे ही बनेगा। तो ये लगाते हैं हम यहां पर, d इज इक्वल्स टू, यहाँ x की जगह पे ये है, तो क्या बन जाएगा? 2 sin x/2, x/2 मतलब φ - थीटा/2 इंटू कॉस φ - थीटा/2। क्या ये समझ में आया सभी को? डिवाइडेड बाय 2 sin, ये क्या है? φ - थीटा/2। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप सभी को? यस और नो कंफर्म करो। क्लियर? अब क्या होगा? ये 2 और ये 2 कटेगा, ये दोनों कटेगा, तो d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कॉस φ - थीटा/2। ये आंसर गिवन है कुछ दूसरी बुक्स में। क्लियर हुआ? क्या? तो भाई उसी को तो, यही तो मैं समझा रहा था, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया ना हमने, ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये। अब अगर 2 थीटा को x से रिप्लेस करेगा तो थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा? x/2 से। तो साइन एक्स क्या बनेगा? 2 sin x/2 cos x/2। तो यहां पर हमारा x जो है ये है, तो 2 sin x/2 cos x/2 हो गया। समझ में आया? अच्छा है क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ अब स्कूल वाले के ऊपर है, दे सकते हैं। हाँ, अब स्कूल वाले सोचेंगे तुम लोग बड़े हो गए हो तो दे देंगे कुछ। ठीक है। अब फील होगा ना तो बड़े हो गए हो, ऐसे जो आराम वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बनाओगे तो कैसे लगेगा? मैथ्स लिए हो, 11th पहुंच गए हो। नहीं, दोनों आंसर करेक्ट है। डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर दे रहे हैं तो जैसे केपीएस वगैरह टफ क्वेश्चन देता है, मुझे पता है। ठीक है। आरकेसी और तुम लोगों का रेडियंट वे का भी लेवल टफ रहता है। ठीक है। तो ऐसा अलग अलग क्वेश्चन स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। केवी का तो एवरेज रहता है, थोड़ा सा इजी ही रहता है पैटर्न में अगर देखा जाए तो। ठीक है। होली क्रॉस का मेरे को उतना अंदाजा नहीं है। एसवीएस का भी ठीक रहता है, एवरेज लेवल का रहता है। एलएफएस का थोड़ा टफ देते हैं, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा टीचर परेशान करने की कोशिश ज्यादा करता है एलएफएस के बच्चों को, ये देखा हूं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोर्ड का अंदाजा पूरा रहता है हमको, लेकिन इसका अंदाजा नहीं लगा सकते ना, स्कूल टीचर क्या देने वाला है, क्या पढ़ाने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जल्दी बोलो।
6, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना, तो क्या लिखा है? हाँ, तो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझो। आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। मतलब आप एक इमेजिनरी डायग्राम तो बना लो भाई। मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। आपको जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो लाइन ये वाली है, ठीक है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका उसका इक्वेशन क्या होता है? वर्टिकल लाइन। हाँ, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाए थे, याद आया? वर्टिकल लाइन के इक्वेशन क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन की? हाँ बता। x इज इक्वल्स टू a, ये होती है वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, याद आया? y इज इक्वल टू b, ये हॉरिजॉन्टल है। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ते हो, मुझे याद है ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी वो ये है, ठीक है। अब इसके बारे में और क्या बोल रहा है? एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। और ये जो लाइन है ये कहां से ड्रॉ हो रही, कहां से पास हो रही है? थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस। वो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। मतलब कि मान लो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये लाइन यहां से पास हो रही है। समझ रहे हो ये चीज? तो ये दोनों लाइन की इक्वेशन क्या क्या दी हुई है बताना। इसकी क्या है इक्वेशन, और दूसरे वाले की? 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, सुनो यहां पर, हम ना इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये वाली और ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x और y की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमको सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है, क्योंकि जो भी x की वैल्यू होगी वो इस पॉइंट का क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा, समझ में? और वही ये x इज इक्वल टू दैट, वो इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आई ये चीज? तो सॉल्व करो। एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन, तो सब्सटीट्यूशन ज्यादा आसान है ना, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3x, और y की जगह पे -3x डाल दो इधर पे, तो x -7 और y की जगह पे आ जाएगा -3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझे? तो ये जगह x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7 3 जा 21x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो कितना आ जाएगा? 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -5/22, यही आएगा। बस ये बन गई इक्वेशन इसकी, खत्म। x इज इक्वल्स टू -5/22, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? -5/22। तो ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए, दैट्स इट। क्लियर? और अगर मान लो एक छोटी सी चीज ये बदल देता, ये बोल देता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसकी इक्वेशन निकालो, तो क्या करते? तो अब y की वैल्यू निकालते, y इक्वल टू जो भी आता वो उस लाइन की इक्वेशन बन जाती। क्लियर? हाँ बोलो। आएगा ना, सबसे आएगा। अरे आएगा, वो सब मैं नहीं देखूंगा, तू गलती चेक करना। चेक करूंगा लास्ट में, आगे आगे क्वेश्चन में। कितने सारे क्वेश्चन है यार, देखो पहले कितने क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? तो करवाना तो पूरा ही पड़ेगा ना। तुम लोग कुछ बना सकते हो तो बताओ, मैं छोड़ देता हूँ फिर, या हिंट करते जाओ। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो जल्दी से फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। चलो कौन बनाएगा इसको? क्वेश्चन नंबर 7 है ना? 8 7 है। चलो देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, वर्ड्स में घुमा सकता है, ध्यान से सुनना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, क्लियर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्स
अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। तो जिस लाइन की इक्वेशन गिवन है उसके इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है क्या, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, यही है क्या? तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया 6, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 4। क्लियर हुआ ये चीज? अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस थ्रू पॉइंट वेयर इट मीट्स वाई एक्सिस। इसका क्या मतलब है? थ्रू पॉइंट विच मीट्स इट एट वाई एक्सिस, मतलब आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन और वो लाइन कहां पर मिलते हैं एक दूसरे से, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस कहां है, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मिलते हैं मतलब वो लाइन कहां से पास हो रही, यहां से पास हो रही, और दोनों परपेंडिकुलर है मतलब वो कैसी दिखेंगी, वो ऐसी दिखेंगी। समझ में आया सबको ये चीज? और आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर है यहां तक सबको? तो कैसे निकालेंगे अब ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका एक पॉइंट हमको पता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, और हम ये वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप मिल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, देखो इसका स्लोप निकालने के लिए y अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 1, ऐसा करेंगे। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -6/4x प्लस 6, ऐसा हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3/2x प्लस 6। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। स्लोप निकालने का तरीका मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो इस फॉर्म से जब कंपेयर करते हैं तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये भाई किसका स्लोप है, ये इस येलो वाली लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो इस वाली लाइन का, व्हाइट वाली लाइन का जो उसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो और साइन भी बदल दो, तो मतलब इसका स्लोप क्या आ जाएगा 2/3। समझ में आया ये चीज? तो आपको स्लोप मिल गया, आपको पॉइंट दिया हुआ है, अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, बन जाएगा आगे ये y माइनस y1 मतलब 6, m की जगह पे क्या जाएगा 2/3, x माइनस x1 मतलब ये। आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। एक काम करते हैं, आज का क्लास यही एंड करते हैं, ठीक है? डाउट्स आप लोग पूछ लो, कुछ डाउट्स है तो एक क्लास में बड़ी लेके ना खत्म कर दूंगा, और अभी कमिंग संडे या सैटरडे दोनों में